मेरा नाम निधि गौतम है, पत्नी कपिल शर्मा, निवासी बूंदी राजस्थान। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। निधि गौतम, पत्नी कपिल शर्मा, बूंदी राजस्थान। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा एक गर्भ ठेरा, कई सालों के बाद तो मेरा गर्भ ठेरा। गर्भ ठेरने के बाद बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को गिरवा दीजिए, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए, इसकी धड़कन नहीं है। हमने डॉक्टर के कहने से अबॉर्शन करवा लिया गुरुदेव। 3 महीने पूर्ण हुए, फिर 3 महीने पूर्ण हुए, 6 महीने बाद मैं वापिस गर्भवती हो गई। पहले तो गर्भवती नहीं हो रही थी गुरुदेव, पर बाबा की कृपा, शिव जी को जल चढ़ाने से मैं गर्भवती तो हो गई, परंतु गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ से मैं गर्भवती हो गई। गर्भ में बच्चा आ गया, पर दूसरी बार भी जब हमने बच्चे की जांच कराई तो बच्चे की धड़कन नहीं थी। जब बच्चे की धड़कन नहीं, तब डॉक्टर ने कहा इसको हटवाना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा, बच्चे की धड़कन नहीं है। तब मेरी माँ ने कहा एक काम करते हैं, सीहोर चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आएंगे, बाबा को नमन कर कर आएंगे। गुरुदेव सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए। शिव जी को रुद्राक्ष गलाकर जल शंकर जी को चढ़ाते पी लेते। डॉक्टर को दूसरी बार सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे के धड़कन नहीं है, इस बच्चे को साफ करवा दीजिए। पर हमने बाबा का जल पीना प्रारंभ करा। जब डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी में भी कहा कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, तब हमने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते, रुद्राक्ष का जल पीते। तब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको साफ करवा लो, इसको हटवा लो। पर हमने भी बाबा के भरोसे अपने जीवन को सौंप दिया और हमने भी कहा डॉक्टर साहब अब तो वो बाबा जाने और उसकी औलाद जाने। इतने सालों के बाद गर्भ ठेरा है, बच्चा नहीं होगा, लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, क्या करें गुरुदेव। तब बाबा की कृपा से तीसरी सोनोग्राफी आई। तब उसमें डॉक्टर ने कहा अब ऐसा लग रहा है बच्चे की धड़कन थोड़ी थोड़ी चलना प्रारंभ हो गई है गुरुदेव। तो भी डॉक्टर कह रहा था कि ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, इसकी सफाई करवा दो। पर मन नहीं माना। हमने बच्चे को जन्म दिया और बाबा की कृपा से मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया जो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ कैसे हो सकता है। उसका फोटो आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप उस बच्चे का फोटो देख सकते हैं। एलईडी वाले भी इस फोटो को आप क्लोज कर कर दिखा सकते हैं, अगर जो लोग एलईडी चला रहे हैं। या वो बच्चा अगर यहाँ आया हो, बेटे को लेकर अगर आए हो तो व्यासपीठ पे ला सकते हो। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसकी धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं, ये बच्चा श्रेष्ठ नहीं। पर तेरी कृपा। शंकर जी के मंदिर में साउथ में जितने शिव के मंदिर होंगे, चाहे रामेश्वर का मंदिर ले लो, चाहे जितने शिव के मंदिर आप साउथ के होंगे, दक्षिण के होंगे, उसमें आपको 2 मूर्ति मिलेगी दरवाजे पर, एक नारद जी की, एक तुमरुका जी। तुमरुका जी घोड़े का मतलब, ये तुमरुका जी का बड़ा प्रमाण है। शिव कथा बातचीत थी। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ 2-4 महीने चढ़ने के बाद फिर गिर जाता हो, 2 महीने गर्भ चढ़ा फिर गिर गया, फिर गर्भ चढ़ा फिर गिर गया, या बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता हो, या डॉक्टर ने कहा हो कि बच्चा ऑपरेशन से होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही हो, उस नारी को एक काम करना चाहिए, खुद की हाइट का एक मोली यानी नाड़ा, लच्छा लेकर उसको एक नरियल पर लपेट कर तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में उस नरियल को रख देना चाहिए। नारी का बच्चा पूर्ण होता है और स्वस्थ होता है। और अगर डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन से बच्चा होगा तो इतना सा गुड़ की 60 ढेली लो। कितनी ढेली?
7 टुकड़े गुड़ के लीजिए, सीधे हाथ में लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर जी पे से घुमाकर उस गुड़ को गर्भवती नारी को खिला दीजिए। नारी का डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा और स्वस्थ होगा। किसका नाम लेना है? जम के बोलिए, तुमरुका। फिर से बोलो, तुमरुका। क्या नाम है? तुमरुका, जिसने शिव महापुराण की कथा कही। शिव पुराण आज भी नियम है, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, विद्या में कमजोर होता है, माता पिता उसको दिन भर कहते पढ़ पढ़ पढ़, तो भी बच्चा नहीं पढ़ता, उसकी चित्त नहीं लगता, उसकी वृत्ति नहीं लगती, तो उसको पीपल के पत्ते पर शहद रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि को शंकर को पीपल के पत्ते से शहद चिपकवाकर उसी शहद को बच्चे को मंदिर के ओटले पर तुमरुका का नाम लेकर चटा दो, बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है, पढ़ने में विद्वान हो जाता है। फिर माता पिता को नहीं कहना पड़ता पढ़ पढ़ पढ़, बच्चा खुद पढ़ पढ़ अपनी रुचि से पढ़। तुमरुका किसका नाम लेना है? जम के बोलो फिर से, तुमरुका। खा मत बोलना, का, तुमरुका। तुम महाराज देवऋषि नारद ने पार्वती से कहा, और फिर निवेदन करता हूं, दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिस रोग की दवा शिव महापुराण में नहीं है। हर रोग की दवा है शिव। बस विश्वास रखकर शंकर की आराधना, क्योंकि शंकर का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय किसको कहते हैं? जो मृत्यु को भी जीत ले। आप लोग जपते होंगे, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव शिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शिव की आराधना में लगे हो तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 2 भाई थे, एक का नाम था जटा, दूसरे का नाम था मटा। क्या नाम था? जटा और मटा। एक दिन जटा और मटा दोनों साथ रहते थे, पर मटा जो था उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी तेज थी। मटा बड़ा था, जटा छोटा था। ये 16 श्राद्ध की कथा है। श्राद्ध पक्ष में इसको सुन लेने से पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त होती है। बड़ा मटा था, और मटा की जो धर्म पत्नी थी उसने आज जैसे ही घर में से बुजुर्ग गए मरे, और इसने लड़ाई झगड़ा करके जटा को अलग कर दिया। अब जटा अलग रह रहा है अपनी धर्म पत्नी के साथ में, मटा अलग रह रहा है। जितनी जायदाद थी, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितना बंगला गाड़ी सब कुछ मटा ने अपना कर लिया और जटा को धक्के मारकर निकाल दिया। अब 16 श्राद्ध का समय आया, श्राद्ध पक्ष है, तो मटा इतना कंजूस कि कभी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराए, कभी गौ माता को एक रोटी नहीं दे, कभी कुत्ता को भोजन नहीं दे, कभी कौवे की कागल ना दे। अब एक दिन मटा ऐसा, अब मटा की पत्नी ने सोचा कि मेरे पास में खूब धन है, मेरे पास में खूब दौलत है, पर अब मैं दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे, अपनी दौलत का शो कैसे करूं कि मेरे पास इतना है, और हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं। तो इसने क्या करा, आज अपने पति से कहा एक काम करते हैं, अपने 16 श्राद्ध आए हैं, श्राद्ध आ गई है, तो अपन एक दिन श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध करेंगे और अपने पूर्वजों को भी भोजन मिल जाएगा और आनंद भी आ जाएगा।
अब ये मटा की पत्नी ने अपने ससुराल वालों, अपने मायके वालों को सबको बुला लिया श्राद्ध करने के। तो मटा बोला एक दिन अपनी पत्नी से कि तू बुला तो रही है, इतना फैला रही है, पर काम कौन करेगा? तो मटा की पत्नी बोली उसमें कौन सी बड़ी बात है, जटा और जटा की लुगाई क्या करेगा? देवर और देवरानी दोनों आएंगे और काम करेंगे। इतने में मटा बोला वो आ तो जाएंगे पर उनसे इतना कोई काम बनेगा? अरे तो काम क्यों नहीं करेंगे? अगर बर्तन मांजने वाला लगाएंगे तो पैसा लगेगा, भोजन बनाने वाला लगाएंगे तो पैसा लगेगा। तो इतने में मटा की पत्नी बोली ना बर्तन वाला लगाना है ना भोजन वाला लगाना है, भोजन देवरानी बनाएगी और बर्तन देवर मांजेगी। ठीक है महाराज। अब इन्होंने श्राद्ध करी तो पूरे ससुराल वालों को, मट्टा ने अपने ससुराल वालों को, जो बड़ी थी उसने अपने पूरे मायके वालों को बुला लिया। इतने में जटा और जटा की पत्नी को, जब मट्टा की पत्नी निमंत्रण देने के लिए गई तो जाकर बोली, ओ देवर जी, जटा भैया तुमको श्राद्ध में आना है, सारा काम करना है, और सुन लो काम तुम्हें करना है पर भोजन हमारे यहाँ नहीं करना है। काम तुम्हें करना है पर भोजन नहीं करना। महाराज जटा की पत्नी बोली, स्वामी जीजी बुलाने के लिए आई है, आपका क्या मन है, चलेंगे। तो जटा ने कह दिया, भाभी सुनो, श्राद्ध आप भी कर रहे हो और श्राद्ध हम भी कर रहे हैं, हमको भी आकर धूप छोड़ना है, हमको भी आकर कौवे की रोटी, कुत्ता की भोजन सब देना पड़ेगा। तो हम तुम्हारे यहाँ काम जितना बनेगा उतना कर देंगे, वापिस लौट कर हम वापिस आ जाएंगे। इतने में जेठानी ने मन में सोचा, अच्छा है जितना करे उतना ही ठीक है, फ्री में तो हो गया। महाराज जटा की पत्नी और जटा अपने भाभी भैया के घर, मठा और मठा की घर पहुंचकर खूब काम करा, और काम करने के बाद में ये दोनों आ गए। और आकर पत्नी ने, जटा की पत्नी अपने पति से बोली, आज श्राद्ध है, अब श्राद्ध में मैं धूप में रखूं क्या, पूड़ी बनाने का कुछ है नहीं, सामान कुछ है नहीं, करूं तो करूं क्या। इतने में जटा बोला, एक काम करते हैं, मैं अपने पड़ोसी के यहाँ से जाकर कुछ मांग कर लेकर आया। जटा पड़ोसी के यहाँ पहुंचा, काका जी आपकी गाय ने अगर दूध दिया हो तो थोड़ा सा दूध दे दीजिए कटोरी में, और कुछ गुड़ हो तो गुड़ दे दीजिए। काका इतना दयालु था, उसने दूध तो नहीं दिया, उसकी कटोरी में थोड़ा सा घी भर दिया और उसी कटोरी में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। अब घी गुड़ लेकर वो आया, कौन, जटा। और जटा ने अपनी पत्नी से कहा, ले भले हमारे बच्चे भूखे रहे, हमारे पास में कुछ भी नहीं हो खाने के लिए, तो परंतु पितर भूखे ना जाए, उन पितरों के लिए, उन जीवों के लिए श्राद्ध में उनके लिए धूप जरूर छोड़ दे। उसने कंडा लगाया, धूप छोड़ा, तैयारी करी। इतने में पितृलोक से पितर आए और पूर्वज आकर सबसे पहले बड़े घर पर गए, क्योंकि पहले नियम है, पितर कहाँ जाते हैं, पहले जो पुराना घर होता है वहां पितरों का नियम रहता है, सबसे पहले पुराने घर जाते हैं। और पितृलोक से आकर सबसे पहले श्राद्ध के दिन पितर उस मठा के घर पर पहुंच गए। तो मठा के घर पर जाकर क्या देखा पितरों ने कि बड़ी बहू ने हमको तो भोग नहीं लगाया, ना धूप छोड़ी, और अपने मायके वालों को बिठाकर गुलाब जामुन, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा सब खिला रही थी। और पितर
भूखे प्यास से वापिस वहां से चले। अब मठा के यहाँ भोजन नहीं मिला, चलो जटा के यहाँ देखते हैं। पितर जटा के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे, इतने में छोटी बहू ने कंडा जलाकर घी और गुड़ की धूप दे दी। जैसे धूप दी, उस धूप को पाकर घी और गुड़ को खाकर पितर चले। और पितर जैसे ही चले तो सारे पितर इकट्ठे होकर बोले, अब बहू ने हमको खिला तो दिया, पानी पिलाना भूल गई, एक काम करते हैं, चलो नदी के तट पर पानी पीते हैं। और पितर नदी के तट पर पानी पीने के लिए जैसे ही गए, इतने में पितरों के देव आर्यमा वहां से निकल कर गए। कौन निकले? पितरों के देवता। क्या नाम था पितरों के देवता का? आर्यमा। और पितरों के देवता निकल कर गए तो पितरों के देवताओं ने पूछा, क्यों पितरों, तुम्हें भोजन भोजन मिला कि नहीं मिला? पितर बोले, हमारी बड़ी बहू ने तो नहीं दिया, पर छोटी ने दे दिया। भले पानी नहीं पिलाया, पर धूप तो छोड़ दी, उसने हमको खिलाया। पितरों चले वापिस। पितर लोग, पितर कहने लगे, रुक जाओ, हमने उनके घर का खाया है, पर उनके घर खुद के खाने के लिए अन्न तक नहीं। पहले हमको देखने तो उनके यहाँ कोई व्यवस्था है कि नहीं, इसके बाद पितर लोग चले। जटा के दो लड़के थे, एक लड़का एक लड़की, दो बच्चे थे, दौड़ कर आए, मम्मी मम्मी हमको भूख लग रही है। माँ ने इतने में तुरंत बस कह दिया मन को समझाने के लिए, एक काम कर, बाहर जो डेचकी जानते हो, ऐसी पहले एल्युमिनियम की डेचकी होती थी, क्या बोलते थे? गुंडी, डेचकी क्या बोलते थे उसको? डेचकी, गुंडी। ऐसे छोटा मुंह होता था, नीचे से ऐसे मटके जैसे उठा, डेचकी। तो माँ बोली, बेटा डेचकी के नीचे भोजन रखा है, ले ले। अभी इन्होंने सोचा एक बार भगा तो दें, बच्चों को भूखे रहेंगे, जब जाएंगे नहीं मिलेगा, देखा जाएगा। इन्होंने कहा डेचकी के नीचे भोजन रखा है, देख लो, खा लो। दोनों बच्चे दौड़ कर गए और डेचकी के नीचे भोजन को ढूंढने के लिए जैसे गए, पितरों ने सोचा मठा के यहाँ तो बहुत है, पर जटा के यहाँ कुछ नहीं, हमने तो खा लिया, बच्चे भूखे रहेंगे। तो पितरों के देवता आर्यमा से कहा, आर्यमा इतने सालों तक हमने आपकी आराधना करी है, आज हमारे वंश में एक बेटा के घर में धन नहीं है, आप कृपा कर दो, इनका पेट भर दो। आर्यमा ने डेचकी के नीचे सोने की असरफियां फंसा दी, सोने के सिक्के रख दिए। और जैसे ही बच्चों ने डेचकी को हटाया, सोने के सिक्कों को देखा, सोने के सिक्के देखकर माँ को बुलाया। माँ ने जैसे ही आकर देखा, पितरों की कृपा ऐसी टूटमान हुई, ऐसी टूटमान हुई कि उसके घर में धन संपदा, गाड़ी बंगला सब हो गया। और मठा जिसने एक धूप तक नहीं दी, एक ब्राह्मण को भोजन तक नहीं कराया, कौवे का भोजन तक नहीं दिया, कुत्ते का निवाला तक नहीं दिया, गौ माता की रोटी तक नहीं दी, धीरे धीरे करके 3 वर्ष में उसका पूरा घर समाप्त हो गया। आज भी श्राद्ध पक्ष की कथा